जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल शामिल करते हैं और ये है मदरसन सुमी को लेकर। और ये पूछ रहे हैं कि मदरसन सुमी इन्होंने 200 की क्वांटिटी खरीदी हुई है 41 पर। पूछ रहे हैं इसको होल्ड करें या एग्जिट करें, लॉन्ग टर्म के लिए ही जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए अगर लॉन्ग टर्म पे आपका गोल है तो अभी आप बिल्कुल आप होल्ड करके रखिए। संवर्धना थोड़ा सा और करेक्ट होगा, 135 के आसपास तक का डिप मिलता है तो थोड़ा सा एवरेज किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के ही बैठे हैं तो मेरे कहने से आप एग्जिट नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल बने रहिए। एक बार को कोशिश करेंगे 170 के आसपास अगर आता है तो जरूर प्रॉफिट बुक करिएगा, लेकिन लोअर लेवल के लिए तैयार रहिए। जी बिल्कुल। ये संवर्धन सुमी वायरिंग्स के लिए सवाल है सर, क्योंकि वायरिंग्स का स्टॉक है इनके पास 41 रुपीज़ पर। अच्छा, मुझे लगा आपने जी, उसके आगे जी अगर वायरिंग भी आप इन्होंने लिखा है। जी देखिए वायरिंग फिलहाल तो मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल इतना अट्रैक्टिव नहीं है, थोड़ा करेक्शन के संकेत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जल्दी हम इस स्टॉक को 32-33 रुपए के आसपास देखेंगे। टेक एग्जिट 30 रुपए का लेना ही है, 35 रुपए का। अभी आपने मैम कितना बढ़िया स्टॉक बताया, आयरन स्टील ले लीजिए, पावर ले लीजिए, कम से कम कुछ तो बैटरी चार्ज रहेगी। बिल्कुल सर। लॉन्ग टर्म पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो चलिए मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को निवेश करना हो इस समय बाजार में, अब बाजार कहते हैं कि अगस्त में अच्छा भी चलने की उम्मीद रहती है, तो ऐसे में अगर किसी को अब अगस्त में निवेश करना हो तो कौन से ऐसे 5 स्टॉक आपके पास हैं जिनमें इस वक्त अच्छे कैपिटल एक निवेश की जा सकती है, अच्छे रेशियो में उसको सेग्रीगेट करके? मोहिनी जी आप बहुत चालू हो गई हैं, क्योंकि आप किसी भी हाल में इन्वेस्टर की सुनना चाहती हैं। देखिए मैंने वैसे तो मैंने बहुत बड़ी स्टॉक लिस्ट अभी जारी की है रिसेंटली, और उनमें से कई स्टॉक्स मैंने पहले भी रिकमेंड किए हैं। लेकिन आज अब आपने पूछ लिया तो मैं 5 स्टॉक बता देता हूँ, नहीं तो मैं यही जो कहता कि आप प्रीमियम रिसर्च एडवाइजरी को फॉलो करें और मास्टर ट्रस्ट की, उस पर आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक्स भी मिलते हैं और आप अच्छे से आपका पोर्टफोलियो जो भी है उस पर आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फॉलो करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है और उसके लिए आप हेल्प लीजिए। लेकिन फिलहाल पहला स्टॉक जो है वो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आज ही जो रिकमेंड किया है, 2 स्टॉक अभी के हिसाब से, वो है हिंदुस्तान जिंक और कैनरा बैंक। लेवल्स एक बार बता देता हूँ। हिंदुस्तान जिंक करंट लेवल जो आज का चल रहा है 550 से 554 बाय करना है। टारगेट है इसका 650 का। स्टॉप लॉस है यहाँ पर 520 का। थोड़ा बहुत तेज हो गया है सुबह से अब तक, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर कैनरा बैंक। इस समय चल रहा है 127 से 125 के बीच में। एकुमुलेट करिए, दिस इज द राइट टाइम। नेक्स्ट टारगेट इज 160 टू 165। 115 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को धीरे 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 आप ऐड कर सकते हैं, और ये स्टॉक भी आपको एक बेहतर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तीसरा स्टॉक जो आपने अभी बोला, मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि वेदांता पावर एट 35 आपको यहाँ पर एकुमुलेट करना चाहिए। काफी अच्छे लेवल्स हैं और इन लेवल से आप लॉन्ग टर्म पर एक बार 50 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 30 रुपए। चौथे स्टॉक की बात करें तो जमुना ऑटो 142 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आप चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक 135 से 140-42 के बीच में। टारगेट इसका है 175 का। स्टॉप लॉस लगाइएगा 120 का, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं जो 25 का, क्योंकि 125 के ऊपर जब तक क्लोज है तब तक ये काफ़ी स्ट्रांग है। आप यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। और पांचवें स्टॉक की बात करें तो नन अदर देन ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आईओसी करंट लेवल पर यहाँ पर बाय बनता है। अपसाइड टारगेट वापस से आपको 75 के नजर आएंगे। 142 हो या 135 हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 130। बिल्कुल। तो चलिए अब जिन निवेशकों का सवाल था, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपसे यही पूछ रहे हैं कि अगर मैं इससे निकल जाऊं तो किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, मुझे लगता है उन सब का जवाब हमने एक बार ही दे दिया है। तो चलिए अब उनके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर आ जाते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक पर सर एक तो इरेडा पे सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं रिजल्ट अच्छे नहीं है, 139 के भाव पर खरीदा हुआ है, 4500 स्टॉक्स हैं, अगर इरेडा को बेच दें तो क्या खरीदें इस वक्त? इन पांचों में से कुछ खरीद लें? बहुत ऑप्शन है मैम आपके सामने अभी। बिल्कुल पांचों में से कोई भी खरीद लीजिए, एरडा के प्राइसेस अभी कम हैं। शायद आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और वैसे भी एरडा की स्टोरी ओवर हो चुकी है। पिछले एक साल 6-8 महीने पहले बड़ा प्यार लाता था लोगों को, बड़ा लगता था कि ये एक मल्टी बैगर बनेगा, लेकिन मल्टी बैगर से मल्टी बैगर बन गया और
भूत बनाकर रखा है इसने सबको। मुझे ऐसा लगता है दिस इज ए स्टोरी जो कि अब ओवर हो चुकी है। जगिए, सोने से कोई फायदा नहीं है। बेटर है एक्शन प्लान तैयार करिए, जो एक्शन में स्टॉक्स हैं उनको लीजिए। बिल्कुल। चलिए यामीन जी का सवाल शामिल करते हैं। एल्विस लाइफ साइंसेस पर इनका सवाल है। 736 के भाव पर 200 स्टॉक्स हैं, 4 साल से होल्ड कर रही हैं, पूछ रही हैं कि एग्जिट कर लें या आप भी होल्ड करें। और इसके साथ ही रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो पर भी सवाल है। देखिए, एक तरफ आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, रिलायंस और लार्सन टर्बो, जो कि मेरे ख्याल से टूब्रो अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, या फिर और आगे उम्मीद करें तो थोड़े से रिटर्न बढ़ने की संभावना है रिलायंस में, लेकिन कोशिश करिएगा कि 1600 के आसपास आए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तीसरे स्टॉक की जो बात करें, वही आपने ऐसा क्यों थका हुआ है, परेशान करने वाला लिया हुआ है, तो यहाँ पर फिलहाल तीसरे स्टॉक से एग्जिट और बाकी 2 होल्ड। और ऐड करना है तो आपको 5 का तड़का लग चुका है, कोई भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं। वैसे भी इनको इस स्टॉक में भी फायदा ही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 736 पर ये स्टॉक खरीदा हुआ है और फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है 1322 के आसपास। हाँ, मैं देखिए बिल्कुल मोनी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग ना ज़्यादा लालच के चक्कर में पड़े रहते हैं और सोचते हैं कि अब डबल हुआ, अब ट्रिपल होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार को पैसा बाहर खींचेंगे, उसके बाद सोचेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी प्री कॉल आपके 1-2 शो पहले रिकमेंड किया था, और सिर्फ 2 वीक में वो 10 से 12% का रिटर्न दे रहा है। और अभी भी कुछ इन्वेस्टर है जो पूछते हैं अब क्या करें। अरे भाई, 10-12% 2 वीक में मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है आपको? प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए। अब प्रॉफिट बुक कर लिया, वो आज 10-5%, 3% और तेज हो गया। सर और बढ़ जाता, अरे बढ़ने को तो कुछ है नहीं और गिरने में कोई रुकता नहीं है, तो फिर उसको फॉलो करिए। बेटर है। आपका आपका मतलब हो गया, सपोज करिए कि आप दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं, ट्रेन तो बनारस तक जाती, तो बनारस तो नहीं चले जाएंगे ना, जहां आपको उतरना है आप वहीं उतरेंगे। तो बेटर है कि स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए और मार्केट में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। बहुत से लोग स्टॉक बहुत अच्छे खरीदते हैं, पर आपको मोनी जी मैं बताऊं, वो प्रॉफिट कभी बुक नहीं कर पाते और हर बार चेन में आते हैं, वापस रिवर्स होते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, देख लीजिए आप अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए कि स्टॉक बहुत अच्छा खरीदा, प्रॉफिट था तब तक लिया नहीं, और आज दुखी करके आपको रखा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखिए और सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना सीखिए। लॉन्ग टर्म मार्केट का मतलब भी है कि आप लॉन्ग टर्म पर भी स्टॉक्स को छोड़ नहीं सकते, उनका डे टू डे चेकअप रखिए। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पीछे में ना जाने कितनी ऐसी कंपनीज है जो टॉप पे थी और वो जी आज गर्द में हैं। तो मेरे हिसाब से समझदार बनिए, वही ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो वो प्रॉफिट का कोई मतलब भी नहीं है कि वो प्रॉफिट आपको हुआ है। वो सिर्फ इसलिए है कि आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है, बट वो प्रॉफिट है नहीं। चलिए सवाल कुछ और शामिल भी कर लेते हैं, और हमारे पास अगला सवाल जीपीटी हेल्थ केयर को लेकर आया है। 180 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। टारगेट क्या है इसका? मैम, आपका मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया। जीपीटी? जीपीटी हेल्थ केयर। अच्छा, जीपीटी 164 वाला जो है, जी। राइट। देखिए, इस समय तो अभी तो फिलहाल मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। ऐसा कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा। 185 के आसपास के टारगेट आ सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम, नॉट इन ए सिंगल डे। मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। एक सवाल संतोष जी का रेडिंगटन पर आया है। रेडिंगटन पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 253 के भाव पर रेडिंगटन खरीदा हुआ है। इसमें क्या करेंगे पूछ रहे हैं इस वक्त। देखिए, रेडिंगटन की कहीं ना कहीं से स्टोरी जो है वो ओवर हो चुकी है। आप लोगों से मैं 2-3 दिन से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज द टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट, वेट फॉर सम मोर टाइम, इट विल हिट अगेन 320 to 280 लेवल्स। व्हाई यू आर पैनिक? अब प्रॉफिट में है, 250 पे भूल गए थे इसलिए 350 आ गया है। ऐसा नहीं कि आपको जान के आपका ये 350 आप देख रहे होते और रुके रहते, ऐसा होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से बुक द प्रॉफिट। ओके बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा सर, गॉडफ्रे फिलिप। आज करीबन 3.5% की तेज़ी अभी है, लेकिन दिन में करीबन 5% तक जा चुका था। स्टॉक में खबर आई थी कि समीर मोदी ने केसेस वापस ले लिए हैं, जिसके चलते स्टॉक में हमने अप ट्रेंड भी देखा। और इसके साथ ही जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने भी अपनी बुलिश नज़रिया इस पर कायम रखा है। कहा है कि पुराने जो भी अब तक पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, Q1 के जो रिजल्ट्स हैं, उसके हिसाब से अब ज़्यादा इम्पैक्ट अगले क्वार्टर पर देखने को नहीं मिलेगा। मैम, मैं इसके बारे में रिटेलर्स को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगता है कि गॉडरे फिलिप 2300 रुपये पे काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो मैं ज़्यादा पीछे आपको नहीं ले जाता हूँ।
और कोशिश करता हूँ आपको बस सितंबर 18 सितंबर 2025 वहां चलते हैं। उस समय उस स्टॉक का रेट था 3900 रुपये। मोहिनी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। 3900 रुपये से 2300 रुपये कितने परसेंट होते हैं? अगर आप को नजर आ रहा हो तो ये 5 7 4% की रैली में ना इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मरहम लगेगा जरूर, लेकिन उतना ही काट के आपको दर्द देगा। तो ये जो स्टोरी इस तरीके की बिल्डअप होती है, इनफैक्ट मैं गोदरेज फिलिप के लिए तो एक बात पिछले 4035 के लेवल से कह रहा हूँ, नाम बढ़िया है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन जो दर्शन है वो बहुत छोटे हैं। तो फिलहाल ये जो छोटी मोटी रैली है, अपने आप को बचाइए, भाग जाइए, इस फालतू की स्टोरी के चक्कर में मत पड़िए। ऐसा कुछ बहुत डेवलप नहीं होने वाला कि आपको लगता है ये 2300 से सीधा उठाकर 3500 रुपये हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो वो आपके पास स्टॉक नहीं होगा। तो इसलिए बेटर है कि जो पुल बैक आता है, लॉस कम करता है, एग्जिट हो जाइए। ये स्टॉक के फंडामेंटल पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये आज किसी ने स्टोरी बता दी, कल किसी ने कर दिया, ढूंढते रहेंगे जब तक इस पे निवेश करके रखेंगे। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल इससे दूर रहने की ज़रूरत है। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं, और ये हुडको पर सवाल आया है। इनका बाइंग प्राइस 210 का है। पूछ रहे हैं क्या होल्ड कर लें 1 साल के लिए? देखिए, वैसा हो सकता है मोनी मैम, जिस हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूँ बहुत से लोगों को आहत हो रहे हो, तो उनसे क्षमा चाह लेता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि पैसा आपका है और आपका निवेश अगर बचा रहेगा तो बहुत खुशी होगी। हुडको भी नो ट्रेड जोन पर है फिलहाल। 1 साल के लिए आप होल्ड करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करिएगा। एवरेज करने के लिए 185 के आसपास आता है, तो मोहनी जी को वापस से तंग करिएगा, पूछिएगा सवाल, और फिर आप एवरेज करिएगा। बिल्कुल। एक व्यूअर ने कमेंट लिखा है कि उनका कमेंट मैं ज़रूर ले लूं, क्योंकि उनको आपकी जो लेवल्स हैं, बाइंग लेवल, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं वो अपने उसमें। उन्होंने कहा है कि ही इज़ सो ग्रेट। तो आपके लिए एक कमेंट है, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मेरा कमेंट प्लीज़ पढ़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हमने रेडा पर तो सवाल ले लिया है। आज की पिक्स क्या है सर आपकी वैसे, ये जो जी लॉन्ग टर्म मैंने छोड़ जो के? मैम आप हाँ, नहीं नहीं, मैंने जो 5 स्टॉक बताए थे उसमें 2 पिक थी मेरी, जिसमें कैनरा बैंक और हिंदुस्तान जिंक शामिल है, जिनको कि हमने जो है वो आज के दिन पे भी बाय के लिए रिकमेंड किया है, और मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों की जो है वो इसमें पोजीशन हो सकती है। मैंने पर्सनली इसमें कोई भी निवेश नहीं किया। बिल्कुल। चलिए सवाल लेते हैं कुछ और। नारायण जी का सवाल है, एमएसटीसी पर इनकी बाइंग है 500 रुपये की, क्वांटिटी 2000 की है। पीएच कैपिटल खरीदा हुआ है, 10 क्वांटिटी है, और 100 के रेट पर खरीदा हुआ है। पता नहीं बट कितने पे खरीदा हुआ है, इन्होंने बहुत सारे फिगर्स लिख दिए हैं इसमें। 1000 भी लिखा है, 100 भी लिखा है, 10 भी लिखा है। पीएच कैपिटल और इसके साथ ही एमएसटीसी, ये दोनों स्टॉक देखिएगा आप। देखिए, पीएच कैपिटल अगर इस समय देखें तो बिल्कुल नो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, और सिर्फ बाइंग फ्रीज चलता है या फिर सेलिंग फ्रीज चलता है। और इस स्टॉक का रेट जो है वो तो फिलहाल माशाअल्लाह है, नो वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है। तो आप बढ़िया है, अगर आपने सर नीचे ले रखा है, ऊपर ले रखा है, एवरेज प्राइस से ऊपर है, निकल सकते हो तो धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर लॉस में है तो फिर तो भी एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक निवेश के लिए नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा इनका स्टॉक था सर एमएसटीसी। देखिए, एमएसटीसी में वैसे तो मुझे कोई मोमेंटम दिखाई नहीं देता, लेकिन नो ट्रेड है, इसका मतलब एग्जिट भी नहीं करना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच, पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 580 एंड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 635 टू 640। बिल्कुल सर। आपके बहुत सारे फैंस हैं, उनका कहना है कि हमें एक वोटिंग करा लेनी चाहिए कि कौन से फेवरेट एनालिस्ट हैं हमारे पास। बट हमें पहले से पता है कि हमारे फेवरेट एनालिस्ट कौन से हैं। हम वो जानते हैं, तभी हम उनको लेकर आते हैं। तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सर, एक और स्टॉक लेंगे शोएब जी का। ओरिएंटल होटल का स्टॉक है, 500 शेयर है इनके पास, 135 पर खरीदा हुआ है, और 2 मंथ्स का व्यू है। वैसे मैम सही कहा। मेरे हिसाब से हम लोग भी अपने आप को लिस्ट करा लेते हैं। लोग हम लोगों पे भी बेडर आस करते हैं। तो ठीक करना लोगों के लिए आसान होगा। जो स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, इस हाँ डॉक्टर इज परफॉर्मिंग वेल, देन आप उसको कॉल कर लीजिएगा, फिर हमें थोड़ी फीस भी दे दीजिएगा, वो भी अच्छा होगा। हाँ, बट सही बात फिलहाल है। अभी ओरिएंटल होटल की बात करें, सर होटल जाइए, बढ़िया मस्त खाना खाइए, एंजॉय करिए, डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। होटल टेक इंडस्ट्री में सर कुछ और है जो आपको पसंद है, कोई ऐसा स्टॉक होटल्स का? मैं गलती से भी होटल इंडस्ट्री के स्टॉक बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ देखने में और रील्स में बड़ा अच्छा लगता है।
जी बिल्कुल। चलिए एक आधा सवाल और शामिल कर लेते हैं। उत्कर्ष जी का सवाल है, ये कह रहे हैं ये न्यू इन्वेस्टर हैं और इन्होंने जेएसडब्ल्यू सीमेंट और यूबीएल को लेकर इन्वेस्टमेंट प्लान है इनका, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सवाल है इनका कि लॉन्ग टर्म में इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं, अच्छे हैं क्या काउंटर्स? दोनों ही अवॉइड रखिए सर, बेस्ट वन लाइनर आंसर, फाइंड आउट द निफ्टी 50 स्टॉक्स। बिल्कुल। एस पर भी एक सवाल आया है, एस 1103 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। अब फिलहाल तो एक बार को अभी आप होल्ड करके रखिए, और टारगेट की बात करें तो 1180, यानी 1180 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। एक बंधन बैंक और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये इस पर सवाल आया है पिंटू जी का। बंधन बैंक 205 पर है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस 200 पर है, इसके टारगेट्स क्या हैं? फिलहाल तो देखिए, बंधन बैंक और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को मैं बाय की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, तो टारगेट आपको देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्टॉप लॉस फॉलो करिए 165 का न्यू इंडिया इंश्योरेंस में, और 165, चलिए दोनों को सेम ही स्टॉप लॉस से फॉलो करिए। बिल्कुल। एक सीमेंस और सर सीमेंस एनर्जी पर भी सवाल आया है, लॉन्ग टर्म के लिए ही सवाल है। आज सारे जो व्यूअर्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ही सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें क्या कर सकते हैं। कह रहे हैं इन दोनों में बहुत वॉल्यूम है आज, तो इस वजह से इनको ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, सीमेंस और सीमेंस एनर्जी। देखिए, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप लेट हैं, अगर पहले से मेरी रिकमेंडेशन फॉलो कर रहे होंगे तो आपको 32, 35 और 38, ये तीन रेट पर मैंने रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन हाँ, चाल अभी 46 की है, तो फिलहाल 20% तो खरीदा ही जा सकता है। चलिए बिल्कुल सर, शो का समय भी समाप्त होता जा रहा है। हमने आपसे टॉप 5 पिक लिए, आप उनके अलावा हमें कोई नई पिक तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहे हैं, तो मैं एक आधा सवाल और शामिल कर लेती हूँ। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स देखिएगा कैसा लग रहा है चार्ट पर आपको, और इसके अलावा दूसरा स्टॉक सीमेंस तो हम ले चुके हैं, सिरमा, एसजीएस टेक्नोलॉजीज़, ये दोनों स्टॉक्स देखिएगा। मैम, फ्राइडे को खरीदेगा रेडिको, यूनाइटेड स्पिरिट उस दिन छोड़ दीजिएगा, फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए, लेकिन हाँ, ये है कि बढ़ने के संकेत कम, करेक्शन के ज़्यादा लग रहे हैं। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 1500, 1500 के नीचे जाता तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। बिल्कुल। और सर एक मेरा सवाल है कि बैंकिंग स्टॉक्स में आपने कैनरा बैंक का नाम लिया अभी, उसके अलावा क्या पूरे बैंकिंग पैक में आपको कुछ पसंद है? बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई करंट लेवल पर अभी अच्छे लग रहे हैं, बाकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में आईडीएफसी फर्स्ट बाय चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर करंट लेवल पर अभी मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ। और प्राइवेट बैंक की तरफ एचडीएफसी ऑलवेज बी गुड एट 720 लेवल।